दिल की बात फारूक शान के साथ का दूसरा जो एपिसोड है, उसमें हमारे साथ हमारे गुरुजी हमारे सुरजीत घोष बड़साली सर बिल्कुल मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। पहले तो ऐसे एक्सीडेंटल बन गया था, लेकिन अब चलो उसे एपिसोड का एक दे देते हैं रूप हम। हाँ, जिस तरह का रिस्पांस हमें आया, बच्चों के बहुत सारे जो रिस्पॉन्सेज आए, उसके चलते हमने ये सोचा कि चलिए एक सीरीज़ जो है वो उस पर एक सिलसिला जो है बातचीत का, गुफ्तगू का, जो सुरजीत साहब ने जो है वो एक्सेप्ट किया कि हाँ यार अच्छी बात है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि हमारी गुफ्तगू से कहते हैं बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, तो हो सकता है कि हमारी कुछ बातें जो ऐसी हैं किसी के दिल तक चली जाएँ, उसकी ज़िंदगी जो है वो बदल सकती है हमारे बच्चों की। तो इसी सिलसिले में आज हमारे सुरजीत घोष बड़साली सर, जो किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, पिछली बार भी मैंने जब इनको वो बातचीत शुरू की थी तो मैंने कोई तारीफ़ नहीं की, क्योंकि किसी तारीफ़ के मोहताज ही है नहीं। तो सुरजीत सर, आपका भी स्वागत एक बार फिर से। तो आज देखिए, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं सर, पूरी जम्मू कश्मीर की हम बात करें, विभिन्न किस्म की ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ में उनकी इन्वॉल्वमेंट है जो हम चाहते हैं कि नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रक्शंस हैं। डिस्ट्रक्शंस मतलब देखो, प्राइमरी एक जो स्टूडेंट होता है ना, उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है या काम उसके ज़िम्मे होता है, वो होता है उसकी पढ़ाई। पढ़ाई से अगर वो बच्चा, कोई भी बच्चा हमारा डिस्ट्रैक्ट होता है तो वो चिंता का विषय है, वो चिंता का विषय है। और डिस्ट्रक्शंस आजकल, जैसे हमने पिछली बार भी कहा कि एक जैसे ड्रग्स है, एक ये है कि बच्चों को अपने फ्यूचर के लिए वो इतना सीरियस नहीं है। तीसरा है जैसे वो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आजकल देखने को मिलती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही चिंता का जो विषय है, वो ये है कि जैसे वो कहते हैं कि लव, जिसको आप कहते हैं टीनेजर, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जिसको हम अपनी जो है वो उस भाषा में कहते हैं, ये क्रश ही है, इनका लव कम है, इनका क्रश ज़्यादा है वैसे। हाँ, अब उसको जो भी जिस नाम से हम उसको एडजस्ट करें, लेकिन ये जो है एक ट्रेंड है आजकल बहुत ही ज़्यादा बढ़ता हुआ, बहुत ही छोटी उम्र से ही जो है हमारे बच्चों के अंदर ये चीज़ जो है, ये पढ़ाई से डिस्ट्रक्शन का सबसे मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस पर आप रोशनी डालें। देखिए, ये एक तो मैं जितने भी पेरेंट्स और टीचर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनसे मुखातिब बड़े एक निवेदन के साथ कि हमें सबसे पहले एक चीज़ समझनी होगी कि जो बच्चा जितना कुशाग्र है, जितना तेज़ है, उसको लेकर रिस्क यूथ नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना। और फिर जो एज आपने टीन एज कही, हाँ हाँ, ये एक ऐसी एज है कि जब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता, बिल्कुल। है ना। हमारे एक सर कहा करते थे, मैं भी बहुत शरारती हुआ करता था अपने स्टूडेंट लाइफ में। टीनेज में, हाँ, टीन एज में। हाँ तो कहते थे, सुरजीत एक बात याद रखना कि इस उम्र में आदमी को लगता है कि मुझको तो सब नज़र आ रहे हैं, हाँ, मुझे कोई नहीं देख रहा है। गुड। होता ठीक उल्ट है इसके, उसके विपरीत होता है। बिल्कुल, कि सब उसको देख रहे होते हैं, उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। तो बाद में कह रहा था कि इस उम्र में एनर्जी बहुत होती है, हाँ, है ना। हाँ, और फिर वो बच्चा जो पहले से ही कुशाग्र है, बहुत पहले से ही तेज़ है, बहुत एक्टिव है। हाँ, आप गाड़ी, जो लोग गाड़ी चलाते हैं वो देखिए, गाड़ी को 20 की स्पीड से चलाना और 100 की स्पीड से चलाने में क्या फ़र्क है। कि 20 की स्पीड से चलाते हुए थोड़ी बहुत गलती हो जाए, स्टीयरिंग इधर का उधर हो जाए, नीचे कोई छोटी मोटा कंकर पत्थर आ जाए, टायर फट जाए, तो कोई टेंशन नहीं होती। पर जब स्पीड आपकी 80-100 के आसपास है, तो छोटा सा टर्न गाड़ी को कहीं का कहीं ले जाता है, ठीक है ना, और बड़ी बड़ी दुर्घटना हो जाती है। यही बात है कि टीन एज में स्पीड बहुत ज़्यादा है बच्चे की, हाँ, हाँ, और उसमें भी वो बच्चे जो बहुत क्रीम जिन्हें हम कहते हैं, हाँ, हाँ, इनके लिए रास्ता तो चलो वही है कि इन्हें दूर जाना है, हाँ, पर डाइवर्शंस बहुत हैं, हाँ, है ना। और आजकल जो तकनीक का ज़माना है, इसमें और भी डाइवर्शन है। हाँ, और ख़ास तौर से जो आपने लव वाला कहा, लव ही कह लीजिए, हाँ, उसको हम बहुत ज़्यादा परिभाषाएं नहीं देंगे, सिंपल कह लीजिए हाँ, कि एक जो अपोजिट सेक्स के प्रति जो आदमी की, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हाँ, बॉय और गर्ल का वो जो प्यार है, हाँ, हाँ, ठीक है ना। प्यार तो कई तरह की, चलिए उस पर कहीं कहीं और कभी और बात करेंगे। मतलब एक तरह का हाँ, फैशन सा चल पड़ा है फैशन ना, सा। कि और उसमें क्या है फारूक सर, आप देखिए, हम पिछली बार भी पिछली बात को कंपेयर कर रहे थे आज के साथ। हाँ, हाँ, हम भी शरारती थे, आप भी थे शायद। हाँ, तो हमारे ज़माने में अगर औरत लड़की से बात करनी है, हमें अपनी क्लास की, हाँ, क्लासमेट, या किसी भी मर्द को किसी औरत से बात करनी है, उसके लिए कई तरह के ऑब्स्टैकल्स थे, हाँ, है ना। और ख़ास तौर से इन बच्चों को, टीनेजर्स को बात करने में तो बड़ी हेजिटेशन। बहुत ज़्यादा। फिर अगर करनी ही है तो क्या करेंगे, कोई जिस लड़की से बात करनी है उसकी सहेली, उसके साथ फिर रिलेशन, पहले बहन बनाना, हाँ, 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 है ना, फिर उसके तक बात पहुंचाने, फिर हाँ। भी कांपते कांपते, डरते डरते क्या हाल है तक ही पहुंचना।
और बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी, चिट्ठी लिख देनी उसके नाम, बस। और फिर डरना कि चिट्ठी किसी के हाथ ना आ जाए। हाँ। उस तक पहुंचानी कैसे है? हाँ। रास्ते में कोई आना जाए ऐसा आदमी जिसके हाथ पहुंच जाए, मेरे घर पता ना चल जाए। हाँ। आज क्या है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया के कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, हाँ। फेसबुक है, वीडियो कॉल्स हैं। वीडियो कॉल्स हैं। हाँ। आप कहते हो अगला, आप ये नॉक किया, नहीं रिस्पांस आया, हाँ। आप विथड्रा कर लेते हो। हाँ। इसमें बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं हाँ। बहुत जल्दी से। हाँ। वहाँ सोचते सोचते 7-8 साल निकल जाते थे और बच्चे की पढ़ाई हो जाती थी। यहाँ एक दिन में आप 7-8 ट्रायल कर सकते हाँ। हो, हाँ। तो आदमी बिगड़ जाता है। और दूसरी बात, इस उम्र में आदमी को अपना भला बुरा तो पता होता नहीं, पता नहीं। ठीक है ना। वो सोचता है माँ बाप से ज़्यादा क्लेवर में है। हाँ। हाँ। तो ये वाकई बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। जो असली एम है, मेरे एक और, मैं अपने गुरु की बात करूँगा, एक और सर थे, वो कहा करते थे कि इस उम्र में आदमी को लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, हाँ। हाँ। ठीक है ना। मुझे कोई अपोजिट सेक्स पसंद करे, इससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो सकती है। लेकिन इस उम्र में अगर बंदा अच्छी मेहनत करे, ये उम्र सब कुछ करने के लिए है, ठीक है ना। अगर आपको सेहत अच्छी करनी है तो भी टीनेज है, आपको पढ़ाई अच्छी करनी है उसके लिए भी टीनेज ही है, आपको लफंगा अगर बंद करना है उसके लिए भी टीनेज ही ये है। प्लेटफॉर्म ऐसा है सर जहाँ से ही वो कहते हैं ना कि माना कि जवानी संभलने की जगह है, और हर एक आदमी यहीं पे आके फिसल जाता है। फिसलता क्यों है? बिल्कुल। तो ये बड़ा ही क्रिटिकल मतलब एक स्टेज होती है। अगर आप इसको, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे आप बच्चों को एकदम से ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल ही आप गलत हैं, एकदम से छोड़ दीजिए ये सारी नहीं, हाँ, चीज़ें, ऐसे नहीं। है ना। ऐसा हम कह नहीं सकते। इसमें क्या होता है, देखो, जैसे कोई भी किसी भी रूप का प्रेम, जैसे आप प्यार, लव, जो भी कहते हैं, आप किसी भी फॉर्म में आप ले लीजिए, गलत कभी नहीं हो सकता। गलत वो तब होता है जब कुछ लिमिट्स आप क्रॉस कर देते हैं। बिल्कुल। अगर एक सपोज एक मेल फीमेल स्टूडेंट्स हैं, एक ही क्लासमेट्स हैं, एक ही डेस्क पे बैठते हैं और आपस में पढ़ाई की बातें करते हैं, या कहीं कैंटीन में जाके वो कॉफ़ी का कप भी पी लेते हैं, आई डोंट थिंक इट इज़, एक कंसर्न है उनका आपस में। हाँ, ठीक है। एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हैं, वो नोट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, वो एक दूसरे को समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कोई ऐसा कोई समझो कि गोल्स अपने सेट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई उससे प्रॉब्लम है एज ए टीचर। हाँ, जैसे इतने कंजर्वेटिव भी हमें नहीं होना चाहिए, हाँ, टीचर को भी और हाँ, माँ बाप को भी। हाँ, कि अब हम बिल्कुल ही उनको कहें कि भाई अगर आप एक लड़के से एक लड़की बात कर रही है तो बस ये बिल्कुल ही आप इसका मामला ख़त्म हो गया। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। हम एक कंपोजिट सोसाइटी के लोग हैं। अब क्लासरूम हमारी कंपोजिट होती है जहाँ को एजुकेशन चल रही है, तो बनी सी बात है, उससे क्या होता है कि लाइफ स्किल डेवलप होते हैं, दूसरे जैसे सेक्स को अंडरस्टैंड करने का एक अवसर मिलता है दोनों तरफ से। क्योंकि आगे चल के हम लोग देखते हैं ना कि अगर जो एक कंजर्वेटिव जो लोग रहते हैं, उनको जैसे वो मैरिड लाइफ में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हाँ। क्योंकि तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। तो एक दूसरे से दोस्ती करना जो है मेल फीमेल स्टूडेंट्स का, मुझे तो उससे कोई आपत्ति नहीं है। उससे व्यक्तित्व को भी विकास मिलता है। हाँ, और बहुत सारे हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि जैसे आप इस प्यार का ही अगर आप इसको नाम लेते हैं ना, बहुत सारे लोगों को हमने उभरते भी देखा है। उभरते भी देखा कि भाई अगर वो सपोज मेरी गर्लफ्रेंड चली गई तो उसको दिखाने के लिए मैंने जो है ज़िंदगी में बहुत कुछ काम किया। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास कहानी है। ठीक है, दबाया नहीं जा सकता। हाँ, है ना? लेकिन यह है कि लिमिट्स आर ऑलवेज देयर, यू कैन नॉट क्रॉस दोज लिमिट्स। आप अपने बच्चों को उनकी एनर्जी को दबा नहीं सकते। हाँ, हाँ, उनको एक रास्ता दे सकते हो, हाँ। दबा नहीं सकते। और जैसे मैंने पहले कहा कि प्राइमरी उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो है पढ़ाई करना। पढ़ाई करना। अगर वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को छोड़कर किसी भी दूसरे मतलब रास्ते पे जा रहे हैं तो वो अपना नुकसान कर रहे हैं। ये तो साइड बिजनेस होता है ना। कोई मतलब सपोज एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, साइड में उसको पेंटिंग का शौक है, वो पेंटिंग कर रहा है, साइड में दूसरे का शौक है, वो एक स्पोर्ट्समैन है, वो उसकी तरफ थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, वो कर सकता है। वो किसी को कोई जैसे प्यार करना है वो कर रहा है, लेकिन प्राइमरी उनका जो एक ट्रैक है उस पर कभी वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, वो प्रभावित नहीं करना चाहिए। चाहे आपका सपोर्ट्स है, चाहे आपका कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, या आपका लव है, ये आपका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ट्रैक है आपका, उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। उसको जो स्पोर्टिंग चीज़ें हैं वो रहें, हाँ, है ना। हाँ। उसके आगे ऑब्स्टैकल जो आते हैं उनको ऑन नहीं करना बच्चों नहीं को। करना। उसके लिए एक और चीज़ मैं सोचता हूँ, पेरेंट्स हाँ। के लिए और टीचर्स के लिए भी, हाँ, कि ये जो गैप्स है ना, हाँ, आप अपने बच्चे से बात ही नहीं करते, हाँ, आप अपने बच्चे को दिन भर का हाल नहीं पूछते, हाँ, हाँ। आप बाप बने रहते हैं हर हाँ, वक्त, हाँ, आप टीचर बने रहते हैं हर वक्त, हाँ, तो अपने मन की बात वो आपसे शेयर नहीं करेगा और गलत आदतों में पड़ सकता है। हाँ। जब वो हर दिन की बात, अब हम अपने माता पिता से अब नहीं हैं, हम उनसे हर बात शेयर करते थे और वो हमें दोस्तों की तरह ही लेते थे। अब जब गलती होती तो माँ बाप भी बन जाते थे, हाँ। ज़रूरत के वक्त माँ बाप बने, हाँ। लेकिन ऐसे दोस्त रहें, और तो इंसानी- बच्चा हर एक बात कहेगा और आपसे। सर इंसानी फितरत है ये इंसानी ह्यूमन साइकोलॉजी है, हमें हमेशा स्पेस चाहिए।
तो सर यही मैं कह रहा हूँ कि दुनिया के हर आदमी को एक स्पेस चाहिए होती है। जैसे आपने बहुत ही पते की बात बोली कि हमारे जो हम लोग एज पेरेंट एज टीचर हम लोग उस स्पेस उनको नहीं दे रहे हैं बच्चों को, तो उनको कहीं किसी और कोने से ढूंढना पड़ता है। वो ये ना मोहब्बत प्यार, ये सॉफ्ट कॉर्नर, ये हर आदमी की एक ज़रूरत होती है। तो अगर वो घर से उसको अपने माँ बाप से मिल जाता है ऐसा स्पेस, ऐसा प्यार, तो उसको बाहर ढूंढने की हाँ, जरूरत हर नहीं जगह ये हम कहते हैं ना कि मैंने ये किया तो ये नहीं करता। हाँ। समय बदल चुका है ना। हाँ, 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 हाँ। हमें उसकी जगह खड़े होकर सोचना पड़ेगा पहले। हाँ, हाँ। उसकी साइकोलॉजी को समझ कर कि आज वो कैसे सोशल मीडिया का दौर, कितना फास्ट दुनिया चल रही है, इसमें पल रहा है। हाँ, हाँ। हमारा ज़माना अलग था। और वो बहुत ही शांत ज़माना था, वो बहुत सारी चीज़ों से हमें इंस्पिरेशन जैसे हम करते थे वैसे वो कैसे करेगा, वो आज नहीं कर हमें उसकी साइकोलॉजी समझ के। आज दुनिया बदल चुकी है। तो सुरजीत सर, ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ जो है ये आप आए और आप हमारे साथ बातचीत करते हैं। मुझे लगता है कि लाखों स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि आपका जो एक अपना व्यक्तित्व है वही काफ़ी है। तो आप मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो मुझे उम्मीद है इस आशा के साथ कि फिर अगली एपिसोड में हम किसी और विषय पे बात करेंगे। जी, तब जी। तक के लिए अनुमति सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।